सो गाइज, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जो हमारे मेजर टेलीकॉम कंपनीज है एयरटेल एंड जियो, ये बस सिटीज के लोगों के बारे में सोचती है, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों कंपनीज रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी काफी ज्यादा सोचती है। इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। रिसेंटली इन दोनों कंपनीज ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च किया है जो कि मेजरली फोकस करता है रूरल एरियाज पर। बट इसके अलावा भी एयरटेल एक और प्रोजेक्ट में काम कर रही है गूगल के साथ मिलकर। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये काफी रेवोल्यूशनरी चीज हो सकती है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ेगा एंड ये आपको ज़्यादा अच्छी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करके देगा। तो क्या ये प्रोजेक्ट है, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत से लोग चैनल की वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। इससे चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जो मेरा गोल है 50K सब्सक्राइबर का, उससे भी अचीव करने आप मेरी हेल्प कर सकते हो। पता नहीं कब से ये गोल है, कब से नहीं पूरा हो रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। जो आपके घर के पास टावर लगा है वो दूसरे टावर से कैसे कनेक्टेड है, कैसे उनके बीच में इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास थ्रू हो रही है। सारे टावर कनेक्टेड हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल। जिस केबल के थ्रू आपके घर में फाइबर ब्रॉडबैंड आता है, वैसी केबल्स होती हैं बट थोड़ी थिक होती हैं, जिसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो पाती है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में आपके केबल्स बिछी हैं, उन केबल्स के थ्रू आपके घर तक इंटरनेट पहुंच पाता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, सोचो। आपकी सिटी में तो आसान है, केबल बिछाई एक टावर के दूसरे टावर के बीच में एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास थ्रू हो गई। बट सपोज अब यही आपको फाइबर केबल बिछानी है पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे फाइबर केबल बिछाना मुश्किल है। मतलब एक पहाड़ी एरिया में अगर आप टावर लगा रहे हो तो उन दो टावर्स के बीच में आपको डिगिंग करनी पड़ेगी, केबल बिछानी पड़ेगी, तब जाकर आप एक पहाड़ पे एक टावर लगा पाओगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, काफ़ी ज़्यादा मैन पावर लगती है ये सब चीज़ें करने में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है प्रोजेक्ट तारा। एंड ये प्रोजेक्ट मेनली है अल्फाबेट का, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। एंड ये इन्होंने डेवलप किया है अपनी अल्फाबेट्स कैलिफोर्निया इनोवेशन लैब में। तो इन्होंने इस पर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं एंड ये वर्ल्ड में इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कंपनीज के साथ, डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू देम ये टेक्नोलॉजी आपका फाइबर केबल का काम कर सकती है विदाउट एनी केबल्स। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये टेक्नोलॉजी यूज करेगी आपका इनविजिबल लेजर बीम्स। अब लेजर बीम क्या होगी आपकी? लेजर बीम इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, बट ये आपको कोई रास्ते में से चलती हुई नहीं दिखेगी। ये इनविजिबल बीम्स होंगी एंड इन बीम्स के थ्रू आपके टावर्स आपस में डाटा शेयर कर पाएंगे। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है वो है 20 Gbps एंड जो रेंज है वो है 20 किलोमीटर्स। मतलब 20 किलोमीटर्स दूर के टावर्स आपस में डाटा शेयर कर पाएंगे, काफ़ी हाई स्पीड। एंड आई नो बहुत से लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे आपकी। अब मैं कंफ्यूजन एक एक करके दूर करता हूँ। अब लोग बोलेंगे अभी भी तो जो हमारे मोबाइल टावर्स हैं वो वायरलेसली हमारे मोबाइल तक डाटा पहुँचाते हैं, तो वो वायरलेसली आपस में कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते? अब जो करंटली हमारे टावर्स हैं वो रेडियो वेव्स में काम करते हैं। अब रेडियो वेव्स में आपकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपको जो डाटा पहुंचाना है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको पता है रेडियो वेव्स की आपको यहाँ पे ऑक्शन होता है, उसके थ्रू आपको स्पेक्ट्रम बिकते हैं, उसके थ्रू आप डाटा ट्रांसफर कर पाते हो। अगर टावर्स भी ऐसे कम्युनिकेट करने लग पड़े तो कंपनीज को यहाँ पे डाटा ट्रांसफर करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या है, लाइट बीम्स ये थ्रो करेंगे एक टावर से दूसरे टावर तक। अब यहाँ पे आपको टावर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक टावर में डिवाइस लगानी है, उसके थ्रू आप लाइट बीम्स थ्रो करोगे एंड आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ है, अब जो हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं, ऑप्टिकल वर्ड को ध्यान दो, मतलब फाइबर के अंदर भी आपका जो डाटा ट्रांसफर है वो लाइट के थ्रू होता है। अब ये लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफर कैसे होता है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे केबल के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड में डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी के लिए आपका फाइबर केबल में भी लाइट के थ्रू यहाँ पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है एंड इसमें भी आपका लाइट के थ्रू ही ट्रांसफर होगा, बस ये विदाउट केबल होगा। ये डायरेक्टली एक ट्रांसमीटर से एक रिसीवर तक एक लाइट बीम छोड़ेंगे एंड जो भी डाटा है वो लाइट के थ्रू आपके एक्सचेंज हो जाएगा। तो होप आपको तारा प्रोजेक्ट के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो समझ आ गई होगी। अब जो ये टेस्टिंग चल रही है वो इतनी कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी जो इसमें लिमिटेशन ये आ रही है कि ये जो रफ वेदर है उसमें ये अच्छे से डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो इनके सामने ये आ रहा है एयरटेल के पास कि ये इस टेक्नोलॉजी को एज अ बैकअप प्लान यूज़ कर सकते हैं कि टावर पे ये भी लगा है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल भी बिछी है। तो जब वेदर खराब होगा तो आप फाइबर ऑप्टिक केबल से डाटा ट्रांसफर कर सकते हो एंड जब वेदर सही होगा तो आप वायरलेसली भी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। बट जो इस टेक्नोलॉजी का मेन पॉइंट वो यही है कि
आपको फाइबर केबल ना बिछानी पड़े, जो उसका खर्चा होता है वो ना करना पड़े। तो अगर आपको फाइबर केबल बिछानी पड़ी रही है तो आप उससे ही सारा डाटा क्यों ना ट्रांसफर कर लो। तो यहाँ पर ये चैलेंज अभी बहुत बड़ा है कि जो बैड वेदर है उसमें ये टेक्नोलॉजी इतनी कारगर नहीं है, बट आपको पता है गूगल इसके ऊपर अभी और भी ज़्यादा काम कर रही है। तो फ्यूचर में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। एंड ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी कि आपको सेपरेटली यहाँ पे कोई घर में राउटर लगाना पड़ रहा है इसके सिग्नल कैप्चर करने के लिए। आपको सेम नेटवर्क देखने को मिलेंगे 4G एंड 5G के। ये टेक्नोलॉजी उन नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। तो अभी इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा मैच्योर होने में टाइम लगेगा। एंड क्या पता ये टेक्नोलॉजी कंपनीज ले ही ना, क्या पता एयरटेल को सैटेलाइट इंटरनेट यूज करके एक रिमोट एरिया में नेट पहुंचाना ज्यादा सस्ता पड़े, तो क्या पता एयरटेल उसका भी यहाँ पे यूज कर सकती है एंड इस प्लान को यहाँ पे ड्रॉप कर सकती है। सो गाइस होपफुली इस टेक्नोलॉजी का हमें कोई पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले। गूगल इसे पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे डिफरेंट कंट्री में टेस्ट कर रहा है एंड इंडिया में भी गूगल ने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट की है एयरटेल पे, कुछ 1 बिलियन की। एंड इस 1 बिलियन में से जो 700 मिलियन है उसमें तो गूगल ने एयरटेल के स्टेक्स लिए हैं एंड जो बाकी आपके 300 मिलियन बचे हैं उस पे से ये इन चीज़ों पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे वीडियो की बहुत हेल्प होती है, एंगेजमेंट बढ़ती है, रीच बढ़ती है। एंड मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कंपेयर किया है जियो एयर फाइबर एंड BSNL एयर फाइबर को, आप जाकर देख सकते हो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, यहाँ पर आ रही होगी। मिलते हैं उस वाले वीडियो में। जय हिंद।